सत्संग जी प्रेम से कहना जी धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी आज हम सभी ने सौभाग्यशाली हैं सत्संगत ये प्रभु परमात्मा सदगुरु आशा संगत हमारे जीवन में आया तो ये संतों की कृपा से आया। तो सत्संगत हम सब ने इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करते रहना है। सत्संगत जी अपने अपने परिवारों के साथ सुकून के साथ आनंद के साथ जीवन को जीना है, क्योंकि सत्संगत जी सदगुरु संसार में आया हुआ है। आज हर इंसान को सुकून बांट रहा है। जो भी सत्संगत इनके चरणों में आ जाते हैं उनको सत्संगत ये ऐसा सुकून, ऐसी शांति, ऐसा आनंद दे देते हैं जो कि सत्संग जीव अपने जीवन को बड़े आनंद के साथ जीता है। तो कृपा करो सत्संगत, सदगुरु संसार में परोपकार कर रहे हैं, हर इंसान के आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि सत्संग जी जब जब संत संसार में आते हैं ये परोपकार ही करते हैं। ये सत्संगत एक दूसरे को इस भवसागर से पार कर देते हैं। क्योंकि सत्संग जी ज्ञान जब सदगुरु देता है, जब गुरसिक से गुरसिक मिलता है तो सत्संगत दोनों के पास वो ज्ञान होता है। तो दोनों ही एक दूसरे को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी बड़ी कृपा है कि सत्संगत ये जो ज्ञान आपने लिया, सत्संगत जी एक दूसरे को बढ़ाई देते रहते हैं। तो कृपा करो सत्संगत, ये तो ऐसा ही परोपकार करते रहते हैं। एक बार एक संत सत्संगत जी बहुत मेहनत करता था। वो बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार की सत्संगत रोजी रोटी नहीं जोड़ पाता था। तो सत्संगत जी उसके मन में ख्याल आया क्यों ना मैं परमात्मा से मिलूं। तो किसी ने बताया कि परमात्मा तो 7 समुद्र पार रहता है, क्या तुम वहाँ तक जा सकते हो। तो सत्संगत उसके मन में भाव आया कि जब परमात्मा से मिलना है तो कहीं भी मिले, मुझे जाना ही जाना है। तो सत्संगत जी अपने परिवार से जब जाता है तो रास्ते में देखता है कहीं सत्संगत एक बुढ़िया मिलती है। अब वो बुढ़िया पूछने लगी भाई कहाँ जा रहे हो। तो सत्संगत उसने सहज में ही जवाब दिया कि मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ। कि क्यों जा रहे हो, कि मैं उससे पूछने जा रहा हूँ कि मैं इतना मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे जीवन में आनंद नहीं है, क्योंकि मैं 2 वक्त की रोटी भी जुटा नहीं पाता। तो ये प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो सत्संगत जी वो बुढ़िया माँ कहने लगी कि जा रहे हो तो एक बात मेरी भी पूछ के आना। कि वो क्या है, कि मेरी एक बेटी है और मुझे इसकी शादी करनी है, मुझे इसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा, पूछ के आना कि इसकी शादी कब होगी, इसका वर कौन है। कहने लगे ठीक है। तो सत्संगत वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते देखता है एक माली होता है सत्संगत, उसने बाग लगाया होता है। सारे बाग में फल आते हैं लेकिन एक पेड़ होता है जिसमें फल नहीं लगते। अब सत्संगत वहाँ से गुजर रहा था तो पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हो। कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, कि मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता, मेरे साथ ऐसा क्यों है। तो सत्संगत कहने लगे कि तुम परमात्मा से मिलने जा रहे हो तो एक सवाल मेरा भी पूछ के आना। कि क्या है, कि मेरे पूरे बगीचे में फल लगते हैं लेकिन एक पेड़ है कि इस पर फल नहीं आते, क्यों नहीं आते। तो सत्संगत कहने लगे ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं कि एक संत होता है, वो सत्संगत एक पेड़ के नीचे बैठ कर के इस प्रभु परमात्मा की बंदगी कर रहा होता है। और उससे जब रास्ते में मिलता है कि कहाँ जा रहे हो भाई, कि मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ। कि क्यों जा रहे हो, कि मुझे प्रश्न पूछना है कि मेरे जीवन में क्यों 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता, मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी। तो कहने लगे ठीक है आप जा रहे हो तो एक सवाल मेरा भी है, आप पूछ के आना। कि वो क्या है, कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, मुझे बेचैनी क्यों रहती है। कहने लगा ठीक है। सत्संग जी वो आगे बढ़ जाता है, कहीं समुद्र पड़ता है तो वहाँ से वो पार कर रहा होता है तो एक मछली बार बार बाहर आती है भीतर जाती है, बाहर आती है भीतर जाती है, बड़ी बेचैन है। तो सत्संग तो वो मछली उस संत को देखती है कि ये तो संत हैं, कि कहाँ जा रहे हो आप। कि मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूँ। कि किस लिए, कि मुझे प्रश्न पूछना है।
वही बात सत्संगत उन्होंने दोहराई। तो कहने लगे कि 1% मछली कहती है कि 1% मेरा भी है। कि वो क्या है? कि पूछ के आना कि मुझे बेचैनी क्यों है, क्यों मैं आनंद में नहीं रहती, पानी में रहती हूँ फिर भी मुझे बेचैनी रहती है। कहने लगा ठीक है। अब सत्संगत पहुँच गया, परमात्मा के दरबार में पहुँचा। जब सत्संगत कहने लगे कि भाई तुम क्यों आए हो, कैसे आए हो, तो सत्संगत वो कहने लगा कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप उनके उत्तर दीजिए। कि पूछिए। कि पहले तो मुझे ये बताइए कि एक मछली मुझे रास्ते में मिली, उसने मुझसे पूछा कि मुझे बेचैनी क्यों है, तो आप बताइए वो मछली बेचैन क्यों है। तो सत्संगत उन्होंने बताया कि मछली के पेट में एक लाल है, वो लाल को निकाल के किसी को दे दे तो उसकी बेचैनी खत्म हो जाएगी। कहने लगे ठीक है। आगे फिर वो महात्मा के बारे में पूछा। वो एक संत मिले थे, वो कह रहे थे कि मुझे नींद क्यों नहीं आती। तो सत्संगत उन्होंने बताया कि उनके बालों की जो जटा हैं उस जूड़े में एक लाल छिपा हुआ है, हीरा छिपा हुआ है। अगर वो हीरे को किसी को दे दे तो उसकी बेचैनी खत्म हो जाएगी, वो नींद भर के आराम से सोएगा। ठीक है। फिर आगे पूछने लगा कि तो ये एक बाग वाला माली मिला था, उसके बगीचे में एक पेड़ है जिस पर फल नहीं लगते। तो सत्संगत जी उन्होंने बताया कि उस पेड़ के नीचे खुदाई करे और उसके नीचे हीरे मोती गढ़े हुए हैं, अगर उनको निकाल के वो किसी को दान कर दे तो उसके पेड़ में फल लगने लगेंगे। कहने लगा ठीक है। तो आगे पूछने लगा कि एक बुढ़िया माई है, उसकी एक बेटी है, वो पूछ पूछ रही थी कि उसकी बेटी को दिखाई भी नहीं देता, उसे दिखाई नहीं देता और उससे कोई शादी भी नहीं करता, उसको कब दिखाई देगा, उसकी कब शादी होगी। तो सत्संगत सामने से भगवान कहते हैं कि उसकी जब वो किसी के साथ शादी कर देगी तभी उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। कहने लगा ठीक है। सत्संगत जी सबके सवाल पूछते पूछते वो अपना सवाल भूल गया। तो सत्संगत अब वो लौट के आया। अब मछली मिली तो मछली को बताया कि तो तुम्हारे जो पेट में एक लाल है वो निकाल के किसी को दे दो तो आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी। तो सत्संगत मछली सोचने लगी कि इस लाल का मैं क्या करूँगी और मैं किसको दूंगी, चल मैं तुझे ही दे देती हूँ। तो निकाल के उसी महात्मा को दे दिया। वो लाल लेकर के सत्संगत वहाँ से आ गया। फिर आगे बढ़ा, जब महात्मा मिले तो महात्माओं ने पूछा कि मेरे सवाल का जवाब पूछा। कि हाँ जी पूछ के आया हूँ। कि क्या जवाब दिया है? कि आपके बालों के जो जूड़ा है इसमें एक हीरा छिपा हुआ है, उस हीरे को आप किसी को दान कर दो तो आपकी नींद अच्छी आएगी, आप सुखी हो जाओगे। तो सत्संगत उसने उस हीरे को निकाला और उसी महात्मा को दे दिया कि ये हीरा आप ही ले जाइए, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो सत्संगत वो हीरा लेकर के आ गया। अब आगे जाके माली मिलता है तो कहने लगे कि मेरे प्रश्न का जवाब पूछ के आए हो? कि हाँ जी पूछ के आया हूँ। कि क्या जवाब दिया भगवान ने? कि जवाब दिया है कि आपके पेड़ के नीचे हीरे मोती गढ़े हुए हैं, अगर आप उनको खोद करके किसी को दान कर दो तो आपके बगीचे में फल लगने लगेंगे। तो सत्संग जी उसने ऐसा ही किया, उसको खोदा तो उसके नीचे हीरे मोती निकले। अब कहने लगे और मैं किसको दान करूँगा, मैं आप ही को दान कर देता हूँ। सत्संग जी उसको वो दान कर दिए। अब वो लेकर के सारा सब कुछ सत्संगत आता है बुढ़िया के पास। अब बुढ़िया पूछने लगी कि मेरे सवाल का जवाब लेके आए हो कि मेरी बेटी की आंखें कब ठीक होंगी। तो सत्संगत तो उन्होंने बताया कि प्रभु ने बताया है कि जब आप इसकी शादी कर दोगे किसी के साथ तो इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। अब सत्संगत तो बुढ़िया सोचने लगी, मैं अब किसको ढूंढूं, इससे अच्छा मुझे कौन वर मिलेगा, इससे मुझे कौन लड़का अच्छा मिलेगा, मैं क्यों ना इसी के साथ शादी कर दूं। सत्संगत जी उसने अपनी बेटी की शादी उसी के साथ कर दी। तो सत्संगत जी सोचने की बात यह है, अब उस बच्ची को दिखने लगा। तो सत्संगत करने के लिए तो वो अपने लिए गया था लेकिन अपना तो भूल गया, दूसरों की भलाई में सत्संगत लग गया। तो कहते न कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तो सत्संगत जी जब हम भलाई करते हैं, एक दूसरे का सत्संगत हम बड़ाई करते हैं तो हमारा अपने आप स्वतः ही भला हो जाता है। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये संसार के जितने भी हम कार्य करते हैं ये सत्संगत जी यही रह जाने वाले हैं। एक भलाई एक परोपकार ही ऐसा कर्म है जो कि हमारे साथ जाने वाला होता है।
तो कृपा करो साथ संगत, जो भलाई परोपकार करते हैं उनके जीवन में अपने आप ही सुख आ जाते हैं, अपने आप ही शांति आ जाती है, क्योंकि ये परमात्मा का वरदान है, कर भला तो हो भला। तो साथ संगत जी, हमने भला करते रहना है, एक दूसरे संत का सम्मान करते रहना है। हमने किसी के बारे में न बुरा बोलना है, न बुरा करना है, बुरा सोचना है, क्योंकि साथ संगत जी बुराई से हमको सदगुरु ने बहुत दूर रखा है। तो कृपा करो साथ संगत जी, हम सभी अपने अपने परिवारों के साथ सुकून के साथ जीवन को जीते चले जाएं, आनंद में जीते चले जाएं। और साथ संगत जी, जो गुरु जैसा जैसा आदेश उपदेश देते हैं वैसे वैसे हम अपने जीवन को जीते चले जाएं, क्योंकि साथ संगत यहीं से हमें खुशियाँ, यहीं से रहमतें, यहीं से साथ संगत आनंद हमको मिलने वाला है। गुरु आज झोली भर के बैठा है साथ संगत, जो भी इनके चरणों में आके शीश झुका देता है ये उसकी झोलियाँ भर देते हैं। तो कृपा करो साथ संगत जी, हम इनके चरणों में लगे रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, हमेशा सत्संग में के साथ सिमरन के साथ जुड़े रहें साथ संगत। और जैसा आदेश सेवा का आए वैसा हम सेवा करते चले जाएं, ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।